हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व कर रहे थे। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर चुके थे। आप यहाँ तक हम लोग पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। 14 देखते हैं। 8 और 26 के बीच 5 ऐसी संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। ठीक है, 8 और 26 के बीच ऐसी 5 नंबर को इंसर्ट करना है कि वो जो सीरीज बने वो क्या हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो। तो इसको देखते हैं, बहुत इजी है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको एक बार स्टडी करते हैं। 8 और 26 इसके बीच में 5 नंबर इंसर्ट करना है आपको। तो मैं पहले इसको बताता हूँ। तो आप ले सकते हैं, 8 है और इधर 26 है। ठीक, इसके बीच में 5 नंबर इंसर्ट करना है अपने मन से। तो मैंने मान लिया 5 नंबर, पहला नंबर A1, A2, A3, A4, A5। ठीक, A1, A2, A3, A4, A5 ये 5 नंबर इंसर्ट किया है। अब ये टोटल जो सीरीज बन गया है, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये AP हो जाएगा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो हमको क्या करना है कि ये सारे नंबर बताना है कि A1, A2, A3, A4, A5 ये सब कौन नंबर है, संख्या क्या है। बहुत ईजी है। ये अगर AP है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 8 है। A की वैल्यू 8 हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, निकालना है। लेकिन लास्ट टर्म पता है। लास्ट टर्म क्या है, 26। लास्ट टर्म को हम लोग AN कहते हैं, TN। ये हो जाएगा 26। और AN का फार्मूला बचपन से जानते हो, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। AN की वैल्यू 26 दिया है, पुट कर देते हैं, इक्वल टू A की वैल्यू 8 दिया है, पुट कर देते हैं, प्लस N बता सकते हैं। देखिए 5 नंबर इंसर्ट किया है और 2 पहले से थे, 8 और 26, 2 और 5 और ऐड कर देंगे तो कुल 7 हो जाएंगे। समझ में रहे? और ऐसे भी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिला के 7 टर्म है। तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं यही लिख दे रहा हूँ, N की वैल्यू 7 है। N की वैल्यू 7 पुट कर दीजिए। तो यहाँ से D आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ये 26, ये 8 उधर ले जाइए तो हो जाएगा 18। ठीक, 7 माइनस 1 6D। तो D की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर जाएगा तो D की वैल्यू आ जाएगी 6 से डिवाइड कर दीजिए 3। आपको समझ में आ रहा होगा। D की वैल्यू 3 आ गई। अब जो निकालना है निकाल लीजिए। जैसे A1 क्या है भाई, देखो A1 क्या होगा, A1 को कहेंगे A प्लस D। फर्स्ट टर्म 8 है, सेकेंड टर्म A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D ऐसे होता है। तो A प्लस D, तो A की वैल्यू 8 और D की वैल्यू 6, सॉरी D की वैल्यू 3 है, अभी निकाला है। A की वैल्यू 8 है, D की वैल्यू अभी निकाला है, ये ताज़ा क्या है, 3 है। तो 8 3 11 हो जाएगा। A2, A प्लस 2D, 8 प्लस 2 इंटू 3, 3 2 3 या 6, 6 में 8 जोड़ दीजिए, आपको क्या हो जाएगा 14। A3, A प्लस 3D, तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू 3, 3 3 9 17। A प्लस 4D, A प्लस 4D क्या हो जाएगा, 8 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू 3, 4 3 12 8 20। और A5 लास्ट है, A प्लस 5D, A5D क्या हो जाएगा, 8 प्लस 5 इंटू D की वैल्यू 3, 5 3 15 15 8 23। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये A1 A2 A3 A4 A5 कौन होगा, 11 14 17 20 और 23। सीरीज क्या हो जाएगा, देन सीरीज विल बी व्हाट, पहला फर्स्ट टर्म 8, A1 सेकेंड टर्म A1 है, A1 की वैल्यू 11 है, A2 14 है, A3 17 है, 20 है, 23 है और यहाँ पर 26 है। ये सीरीज होगा। ठीक है, बस फ्रेंड्स यही आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 एक बार देख लीजिए थोड़ा सा। 15 कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है।
मैं पहले आपको थोड़ा सा स्टडी कराऊंगा, फिर इसको सॉल्व कराऊंगा। फ्रेंड्स देखिए लिखा है यदि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर अपान a टू द पावर n माइनस 1 प्लस b टू द पावर n माइनस 1 कामा a एन b के मध्य समांतर माध्य हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आप इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए ये इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है। ठीक है, मीन का जो फार्मूला होता है, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आपको पता होगा, a प्लस बी बाई 2 होता है। ठीक है, उसको फार्मूला का यूज करेंगे इसके इक्वल करके। तो इसको पहले एक बार मैं बता दूँ आपको क्या करना है। जो अर्थमेटिक मीन होता है, अगर दो नंबर a और b है, ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, इसके बीच में नंबर m हो, अर्थमेटिक मीन m हो तो m इक्वल टू हो जाता है a प्लस बी टू द पावर a प्लस बी बाई 2। ये अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है। ठीक है, समांतर माध्य का ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, क्लास 10th में भी आप पढ़े होंगे। दो नंबर a और b है, उसके बीच में अर्थमेटिक मीन m हो तो m इक्वल टू a प्लस बी टू द, ये दोनों जो कॉर्नर के नंबर है एंड पर है, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये अर्थमेटिक मीन होता है। तो ये करा है अर्थमेटिक मीन किसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये जो दिया गया है। ठीक है, तो हम इसको इसके इक्वल कर देंगे। तो जैसा कि दिया गया है a की पावर n प्लस b टू द पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर n माइनस 1 प्लस b टू द पावर n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन की इक्वल है। ये अर्थमेटिक मीन होता है, यानी कि a प्लस बी टू द पावर बाई 2। हमें निकालना क्या है, n की वैल्यू। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। फ्रेंड्स थोड़ा सा देखते हैं, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a के पावर n प्लस 2b के पावर n, दिस इज इक्वल टू इस a का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a के पावर n में से n माइनस 1 था, एक और ऐड कर देंगे तो माइनस 1 खत्म हो जाएगा, a के पावर n बचेगा। समझिएगा, यहाँ a के पावर 1 था और a के पावर n माइनस 1 था, तो ये 1 जो था इसमें ऐड करेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, केवल n बचेगा। ठीक फ्रेंड्स, और इसी तरह a के पावर n का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, a b के पावर n माइनस 1 प्लस b के पावर n का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले में, तो a के पावर n माइनस 1 इंटू b तो सही आ जाएगा इसमें, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई होगा तब पावर ऐड हो जाता है। यहाँ b के पावर 1 है और यहाँ b के पावर n माइनस 1 है, ऐड करेंगे तो प्लस 1 और माइनस 1 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या होगा, n, तो हो जाएगा b के पावर n। फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब a के पावर n इधर जाएगा तो यहाँ 2 टाइम a के पावर n है और यहाँ 1 टाइम है, तो एक टाइम सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1 टाइम a के पावर n। b के पावर n उधर जाएगा तो इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, बस एक तो बचेगा b के पावर n। दिस विल बी इक्वल टू, ये दोनों टर्म जैसे था उसे छाप देंगे, a b के पावर n माइनस 1 प्लस a के पावर n माइनस 1 इंटू बी। ठीक फ्रेंड्स, इसको इधर लेके आएंगे। ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, कॉमन तो करना ही पड़ेगा, या इसी को इधर लेके आएंगे, तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, a के पावर n, दिस इम्प्लाइज दैट a के पावर n ये था, ये इधर आएगा माइनस a के पावर n माइनस 1 इंटू बी। ठीक, इधर ये b के पावर इधर लेके आओ, a b के पावर n माइनस 1 माइनस इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा b के पावर n। फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा ये बात। अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन होगा, a के पावर n यहाँ भी है, यहाँ a के पावर n माइनस 1 एक कम है। ध्यान रखिएगा, हमेशा पावर जिसका कम रहता है वो कॉमन होता है। यहाँ a के पावर n और यहाँ a के पावर n माइनस 1 एक कम है, तो कॉमन ये होगा a के पावर n माइनस 1। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर ये कॉमन होगा तो देखिए क्या बचेगा, a के पावर n माइनस 1, ये कॉमन हो गया तो इसमें एक ठो a बचेगा, माइनस 1 था और यहाँ एक ठो ज़्यादा था ये, तो एक ठो ये बचेगा, माइनस b तो ये पूरा का पूरा बच जाएगा। यहाँ पर b के पावर n माइनस 1 छोटा है, ये देखिए बड़ा है, तो ये वाला कॉमन होगा, छोटा वाला b के पावर n माइनस 1 ये कॉमन हो जाएगा, बचेगा यहाँ a माइनस n माइनस 1, इसमें से कॉमन हो जाएगा तो एक ठो b बचेगा। ऐसे है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अब ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए दोनों तरफ है a माइनस बी दोनों तरफ है, आप चाहें तो दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों कैंसिल कर दो, कोई मतलब नहीं उसका, a b दोनों बराबर का, तो बचेगा क्या, ये, तो ये इधर डिवाइड में आएगा, a के पावर
n-1 बटे b की पावर n-1 बराबर इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 1, इधर से ये इधर आ जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है एक चीज़, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो किसी भी क्वांटिटी, मान लीजिए 5 के पावर 0 लिखा है, उसकी वैल्यू क्या होती है 1। मान लीजिए m बटे n लिखा है, उसके खाते 0 लिखा है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। किसी भी क्वांटिटी है उसके पावर 0 का मतलब होता है 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इस प्रॉपर्टी का यहाँ यूज करूँगा। मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, इसी टाइप का बना के लिखूँगा। देखिए 1 को मैं लिख सकता हूँ a बटे b, अपने से a बटे b टू दी पावर क्या 0। ठीक है, 0 लिखने से क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए दोनों का पावर सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ a बटे b टू दी पावर n-1। इस पर भी n-1 था, इस पर भी n-1 था, इसको ऐसे लिख सकता हूँ बराबर a बटे b टू दी पावर 0। अगर दो क्वांटिटी जिसका बेस सेम हो तो उसका पावर भी सेम हो जाता है, ये प्रॉपर्टी है। देखिए यहाँ बेस दोनों में a बटे b है, तो इसका पावर भी सेम हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। n-1 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो ये इम्प्लाइज कर देगा, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था क्या, देखिए दो क्वांटिटी जिसका बेस सेम है a बटे b, दोनों का बेस सेम है, तो इसका पावर भी सेम हो जाएगा, n-1 0 के बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देंगे n-1 बराबर 0 हो जाएगा। 1 को इधर भेज दीजिए तो n बराबर क्या हो जाएगा 1, n विल बी इक्वल टू 1। यही आपका आंसर होगा फ्रेंड्स, यही लाना था हमको। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, यहाँ एक दो लाइन जो कैलकुलेशन किया गया है, यहाँ पर कैसे कॉमन लिया गया और जो कैसे मल्टीप्लाई किया गया है, कैसे कॉमन लिया गया है, और यहाँ पर a बटे b के पावर 0 कैसे किया गया है, ये चीज़ अगर ध्यान देंगे तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, तभी सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग का ये 15 हो गया, 16 की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हो गया। आते हैं यम संख्याओं को 1 और 31 के बीच में रखने पर जो अनुक्रम एक समांतर श्रेणी में आता है। ठीक है, ये जो जैसे कि इसमें किया था 18 और 26 के बीच में 5 संख्या रखा था, इसमें क्या है 1 और 31 के बीच में यम संख्या रखा गया है, तो वो एपी हो जाता है। तो 7वीं और यम माइनस 9वीं संख्या का जो रेशियो दिया गया 5:9 दिया गया, तो यम का मान निकलना है। फ्रेंड्स इसको एक बार ट्राई करते हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। देखिए बिना प्रैक्टिस के एक भी क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होने वाला। क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स, गणित प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, इसको देखते हैं एक बार। ये दिया गया है 1 और 31, दो संख्याएं हैं, इसके बीच में कुल कितने लोग हैं यहाँ देख सकते हैं। उसके बीच में यम संख्याओं को रखा गया है। मान लीजिए A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, इसी तरह कितने लोगों को रखा गया है, यम लोगों को, AM तक। ध्यान रखिएगा यम संख्याओं को रखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि दिया गया है 7वीं और यमवीं, मतलब देखिएगा 7वीं और यमवीं का अनुपात एक बार देखते हैं। फर्स्ट टर्म देखिए a इक्वल टू क्या दिया गया है 1, और लास्ट टर्म an इक्वल टू 31 दिया गया है। और कुल कितने लोग हैं, यहाँ से यहाँ तक यम हो गया और 2 ठो और, तो यन की वैल्यू कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म है, यम तो ये हो गए और 2 ठो और, तो यम प्लस 2 हो गया। ये बात समझ में आई सबको। अब देखिए फार्मूला लगा देते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। an की वैल्यू 31 दिया गया है, रख दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। 1 प्लस n की वैल्यू तो पता ही नहीं है d। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, हो गया ना। अब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, देखिए n की वैल्यू दिया गया है, n के बराबर m प्लस 2 दिया गया है, तो यहाँ भी m बराबर पुट करिएगा। तो इधर इधर जाएगा तो सबस्टेक हो जाएगा 30, दिस इज इक्वल टू n की वैल्यू m प्लस 2 माइनस 1 पहले से था इंटू डी। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d बराबर देखिए ये पूरा डिवाइड में जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई m प्लस 2 माइनस 1 बराबर m प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये m प्लस 1 हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू ये आ गई। ठीक है फ्रेंड्स,
अब जैसा कि जो प्रश्न में पूछा गया है उसको लिखते हैं। प्रश्न में जो दिया गया है आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में गिवन है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो लिखा है से 7वीं और यम-1वीं। सातवीं मतलब A7 अपान AM-1, इस दोनों का, सॉरी AM-1 स्मॉल से लिखते हैं सब। A7 और AM-1 का जो अनुपात दिया गया है, क्या दिया गया है, 5/9, कुछ ये दिया गया हमारे हिसाब से। तो आपको बस ध्यान रखना है कि 7वीं और, हाँ तो इसमें एक चीज़ मिस्टेक हो रहा है, और 7वीं है अनुपात ना है तो हमको फ्रेंड्स यहाँ आपको ध्यान देना है कि 7वीं जो वर्ड यूज किया गया है वो इसके लिए यूज किया गया है। इससे पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां, 6वां, 7वां, ये बीच में कहीं आएगा, 8वां, 9वां, 10वां, M-1 इधर आएगा। तो यहाँ पर 7वें का मतलब है कि ये मतलब फर्स्ट टर्म को छोड़ दो, इसके बाद इसमें जो इंसर्ट किया इसमें 7वें पद का अनुपात। मेरी बात को समझिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट टर्म को छोड़ने और ये लास्ट टर्म को छोड़ दीजिए, जो ये टर्म इंसर्ट किया है आपने A1, A2, A3, M, इसमें 7वीं पद और M-1 पद, ये दोनों का रेशियो दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये वास्तव में दिया गया है A7 अपान AM-1 बराबर 5/9, ये दिया है। अब इससे M की वैल्यू निकालनी है, तो सॉल्व करते हैं। A7 की वैल्यू बता सकते हैं। A1 क्या होगा, आप यहाँ यहीं से सोचिए, A+D, A+2D, A+3D, A+4D, A+5D, इसी तरह 7 के लिए A+7D। ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, आप गलती मत कीजिएगा, A+n-1 इंटू डी मत कर दीजिएगा, A+7D आएगा। देखिए ये फर्स्ट टर्म यही हो गया, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, A+D, A+2 की जगह 2D, A+3D, A4 के लिए A+4D, A5 के लिए A+5D, उसी तरह A7 के लिए A+7D। ठीक, उसी तरह इसका भी वैल्यू वही सेम आ जाएगा, A+M-1 इंटू D, दिस इज इक्वल टू 5/9। आपको ये बात समझ में आई होगी तो आप कर ले जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये स्टार लाइन है, कैसे लिखा गया है आपको ध्यान दीजिएगा। अब बस वैल्यू पुट करना है। डी की वैल्यू देखिए ये है पूरा, ए की वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू ये पूरा यहाँ पुट कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। पुट करते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू 1 है प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 30/M+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस डी की वैल्यू 30/5/9। ये बात समझ में आई। अब देखिए ये यम क्या है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, M+1 हो जाएगा, प्लस 7 × 21, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा M+1 प्लस 30M माइनस 30 हो जाएगा, और ये M+1 से M+1 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5/9, ये आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सारे एक एक लाइन देखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर एक भी लाइन छूटेगा तो मिस्टेक हो जाएगा। ये इसमें ऐड कर दीजिए, M+211 डिवाइडेड बाई, अब देखिए 30M 1M 31M हो जाएगा। और क्या है, ये इसमें सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये इसी में सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा 29 माइनस, दिस इज इक्वल टू 5/9। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 9M, 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18। ठीक, डिवाइडेड बाई, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, सॉरी यहाँ 15 है, ये 15 है, ध्यान रखिएगा 15 है। यम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस
9 5 45 के 5, हाथ में आया 4, 9 दूना 18, 19 20 21 22। ठीक, कितना आ जाएगा? सही है ना? कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसमें से इसको सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 46, इसको उधर ले जाइए तो हो जाएगा 146 मेरे हिसाब से आएगा यम, और इसको इधर लेके आइए, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा, ऐड कर देंगे 5 10 4 14 के 4 9 10 11 9 1 10 14 हाथ में आया 1 9 1 10 11 12 के 2। एक बार कैलकुलेशन चेक कर। तो फ्रेंड्स कुछ मिस्टेक हो रहा है लगता है। हाँ, इसका मल्टीप्लाई करने पे 5 9 45 के 5, 5 दूना 10 10 11 बार 14, यहाँ पर 14 होगा। बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। 145 है ये। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, फिर इसको ऐड करेंगे तो 13 14 के 4 आ जाएगा, फिर 0 फिर 2 ये आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए फ्रेंड्स। अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आप एक बार करके देख लीजिएगा, ये 14 बार में पूरा कट जाएगा। मैं इसको कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, इतनी बार में कैंसिल हो जाएगा। ये आंसर है फ्रेंड्स। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ये देख लीजिए। इसमें कोई भी दिक्कत किसी स्टेप में तो आप पूछ सकते हैं, बता दो, कमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको 1-2 बार पढ़िए, स्टडी करिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तभी क्लियरिटी आएगी, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।